Hello everyone, this is Yashika here, your SST teacher. Welcome to your SST class of 7th standard. As you know, we are continuing the first chapter of history, facing changing through 1,000 years. तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि 700 से लेकर 1750 के टाइम पीरियड में जो जो चेंजेस आए थे हमने उसके बारे में डिस्कस करना था। जैसे कि इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे आज कि जो रिलीजन में चेंजेस आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 700 से लेकर 1750 के जो टाइम पीरियड में रिलीजन्स को लेकर चेंजेस आए थे वो क्या थे। तो मेन टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो सबसे पहले है पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस पीरियड में लोगों का भक्ति में पूरा विश्वास था, बट इट वॉज पर्सनली। तो ये तो हमें पता है कि हम अपने कोई भी भक्ति कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, अपनी इच्छा से मान सकते हैं, ये हमारा पर्सनली मैटर है। हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी कि आपने इस धर्म को या इस गॉड को मानना है, बट प्रैक्टिस इन कलेक्टिवली वे। ठीक है, जो हमारी भक्ति है वो हमारी पर्सनल है, हमारा पर्सनल मैटर है, हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, बट उसे प्रैक्टिस करने के लिए हम कलेक्टिवली वे से करते हैं। ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म को मान रहे हो, चलो जी वहाँ पे दुर्गा पूजा का कोई त्यौहार आ गया तो दुर्गा पूजा आप अकेले ही कर लोगे। तो ऐसे चीज़ों को करने के लिए आप कलेक्टिवली वे से आप प्रैक्टिस करते हो। सेकेंड इज बिलीफ कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो लोगों के व्यूज़ हैं वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रेफर करते थे। जैसे कि हमारी जो बिलीफ है उन बिलीफ को हम पूरा करने के लिए पहले हम अपने सोसाइटी में देखेंगे कि सोसाइटी में उन बिलीफ के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और वहाँ पे हम अपनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक लेवल वहाँ पे सही है या नहीं। अगर हम अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं, अपना जो भक्ति कर सकते हैं, बट अगर हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। थर्ड वन इज चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज। तो जब सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ये कनेक्टेड हो गया हमारा रिलीजन, तो नेचुरली तो इसमें चेंज आना बनता है। तो चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया, इसमें चेंज आ गया। जैसे ही सोशल और इकोनॉमिक आइडिया में चेंज आ गया वैसे ही हमारे रिलीजियस बिलीफ में भी चेंज आ गया, क्योंकि हम अपनी जो भक्ति है, जो हमारी रिलीजियस वे है, उनका सारा मेथड है, हम अपने सोशल और इकोनॉमिक सोसाइटी को देखकर, इकोनॉमिक लेवल को देखकर करेंगे, तो उस जगह पे हमारे रिलीजियस बिलीफ में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इकोनॉमिक लेवल अच्छा है तो आप उसी प्रकार की मतलब जो रिलीजियस पूजा पाठ है वैसे कर सकते हो, बट अगर आपका लेवल इतना है नहीं तो आप अपना नॉर्मली भी कर सकते हो। बेटा ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ही दी गई है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन हिंदुइज्म। तो जैसे ही रिलीजन में चेंज आया तो हमारा हिंदुइज्म में भी चेंज आया। पहले लोग क्या थे, वेद उपनिषद की पूजा करते थे, बट बाद में चेंज आने के बाद क्या हुआ, लोग देवी देवताएं, गॉड गॉडेस डाइटी, इन मतलब माता की या देवी देवता की पूजा करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण। जैसे ही हिंदुइज्म में गॉड गॉडेस की जो पूजा पाठ था शुरू हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ने के कारण जो ब्राह्मण थे वो डोमिनेंस हो गए। उनको लगा कि हाँ ये पूजा पाठ हम ही कर सकते हैं, हमारे बिना कोई पूजा पाठ कर ही नहीं सकता। तो डोमिनेंस आने का, उनमें ये भावना विकसित होने का एक और कारण ये था नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्योंकि जो मंत्र यज्ञ वगैरह होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में होते थे। तो उस टाइम पे जो संस्कृत लैंग्वेज थी ओनली ब्राह्मण्स को ही आती थी, तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज हो गया, उनकी जो वैल्यू थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट वन इज इमर्जेंस द आइडिया ऑफ भक्ति। तो ये तो पता है कि हमारा टाइम है, आता है जाता है, तो जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, ब्राह्मण अपनी जो पास का गलत यूज़ करने लगे हैं, उनमें थोड़ा सा अहंकार की भावना आ गई है, तो लोगों ने एक आइडिया ऑफ भक्ति की शुरुआत की। उसमें क्या था, डिवोशन ऑफ द डिवोटी टुवर्ड आवर लविंग डाइटी विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड इलेबोरेट रिचुअल। तो वहाँ पे ये बात हुई कि जो भक्त है अपनी भक्ति कर सकता है, अपने किसी भी गॉड को मान सकता है बिना किसी प्रीस्ट
और बिना किसी रीति रिवाज से। जैसे कि पहले तो ये था कि हमें मतलब ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, बट बाद में ये हो गया कि कोई भी भक्त अपनी इच्छा से अपने रीति रिवाज से अपनी पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यू रिलीजन्स अपीयर। तो न्यू रिलीजन आ गए। रिलीजन कौन सा? हिंदुइज्म के बाद इस्लाम धर्म आ गया। तो इस्लाम की जो होली बुक है कुरान है, इसमें क्या आया? मैनी रूलर्स वर पेट्रोन्स ऑफ द इस्लाम एंड उलामा। तो इसमें क्या हुआ कि जो मैनी रूलर थे, बहुत ज़्यादा रिच पर्सन थे, किंग थे, वो इस्लाम को सपोर्ट करते थे, मतलब वो पैसा वगैरह देकर उनको अच्छे से सपोर्ट करते थे। एंड उलामा, उलामा कौन थे? जैसे हम हिंदुइज्म में हमारे ब्राह्मण होते हैं पूजा पाठ करने वाले, वैसे ही इस्लाम धर्म में जो उनका पूजा पाठ करवाता है उसे हम उलामा कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रेटेड वैरायटी ऑफ वेज। जैसे हिंदुइज्म में 2 सेक्ट होते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में भी 2 सेक्ट थे। जैसे कि इस्लाम में शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम। आपको याद होगा हिंदी में हमारे 2 सेक्ट हैं, जो हिंदुइज्म में भी हमारे 2 सेक्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही इस्लाम में है शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम। अब शिया इस्लाम में क्या था कि लोगों का विश्वास अली में था, भी वही हमारा लीडर है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि अली कौन था? तो अली वॉज द सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अली जो प्रॉफिट मोहम्मद का सन इन लॉ था। प्रॉफिट मोहम्मद को क्या माना जाता था? ये मानते थे उस टाइम के जो लोग थे कि इस्लाम धर्म को बनाने वाला, स्टार्ट करने वाला ही प्रॉफिट मोहम्मद है। तो सब लोग उसके सन इन लॉ को अपना लीडर मानते थे। तो सुन्नी इस्लाम में क्या था? खलीफा में लोगों का विश्वास था। वो कहते थे कि हमारा जो लीडर है खलीफा होगा। अब यहाँ पे पता होना चाहिए खलीफा कौन है? लीडर ऑफ द कंट्री एंड रिलीजन। जो हमारी कंट्री का लीडर है वही हमारा रिलीजन का लीडर है। वो चाहते थे कि पूरा इस्लाम खलीफा के अकॉर्डिंग ही चलाया जाए। तो दिस concept is complete and the your first lesson of history is also complete. Now I will give you some question for a practice. How the people believe in divine? Write short note on the importance of bhakti. Explain the 2 sect of Islam and define Shia Islam. तो बच्चों ये सारा कंसेप्ट आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।